हाय। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व चैप्टर जो 1 है हिस्ट्री का, और आज का यह वीडियो पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले परिचय का क्लास जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके बारे में बता दिया था। तो आज हम लोग परिचय के क्लास कर चुके हुए हैं, पहले ही हम लोग परिचय के बारे में जान चुके हैं और आज हम लोग इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए, तो पूरा तत्व, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमें शुरू करना था पूरा तत्व से। क्या, कहाँ से शुरू करना था? पूरा तत्व से। यानी प्रश्न आता है कि पूरा तत्व क्या है ना? पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या आता है कि पूरा तत्व क्या है, ठीक है, या पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं। क्लास 12 में पूरा तत्व से मतलब पूरा तत्व क्या है, या BSc में 2 नंबर में खास करके ये क्वेश्चन आता रहता है कि पूरा तत्व क्या है। ठीक है, तो पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, पूरा तत्व कहलाता है। ठीक है, क्या है कि या हम लोग अपने शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो भी वस्तु छिपी हुई है और उसको हम खुदाई करके और उस वस्तु से अतीत के लोगों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, यह पूरा तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब खुदाई करने के बाद कई सारे चीज़ मिले हैं, जैसे सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, मोहर मिले हैं, बहुत सारे सामान मिले हैं, जिससे अतीत के लोगों के बारे में, उसकी जीवन शैली के बारे में विभिन्न बातों की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास जो है, वह इतिहास हमेशा साक्ष्य पे टिका हुआ है, सबूतों पे टिका हुआ है, पूरा तत्वों पे टिका हुआ है। हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ को डायरेक्ट यह नहीं कर सकते हैं कि यह हुआ, ये इस तरह से एक मन गलत बात हो जाएगी। इसलिए इतिहास जब भी जो सटीक इतिहास होता है, उसमें पूरा तत्व का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, या मतलब कोई भी साक्ष्य हो, कोई भी सबूत हो या अभिलेख ही हो, वो मिलता है, तब हम समझते हैं कि हाँ, यह इतिहास जो है इतना से इतना ईस्वी में हुआ था और यह सही है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि पूरा तत्व क्या है, ठीक है ना, पूरा तत्व क्या है, तो अब हम कह सकते हैं कि पूरा तत्व क्या है। तो पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पूरा तत्व का एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है इतिहास में। इसके अंतर्गत खुदाई में अनेक सिक्के, ठीक है, इसके अलावा क्या है, खुदाई करके अनेक सिक्के, ठीक है, अभिलेख, भंडार व स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पूरा तत्व एक महत्वपूर्ण साधन है, अभी मैंने बताया है। देखिए, पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर, ठीक है, उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की। उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। देखिए, इतिहास में पुरातत्व क्या क्या है, एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यानी इतिहास जब हम लिखते हैं और उसमें पुरातत्व नहीं हो, पुरातत्व की चर्चा नहीं हो, तो फिर वह इतिहास समझिए, मैं यह कह सकता हूँ कि अगर एक मकान तैयार किया जाए और उसकी नींव न डाला जाए, ठीक है, तो समझिए कि वह मकान हवा में टिका है। जब भी आंधी आया और अगर आया तो उस मकान को गिर ही जाना है। बस बेशक उसी तरह से जो इतिहास है, अगर उसमें पूरा तत्व नहीं हो तो वो इतिहास टिकाऊ इतिहास नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब मैं आपसे यह पूछ सकता हूँ कि पूरा तत्व क्या है, तो आपकी जवाब यह होनी चाहिए कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वह सारी वस्तुएं जिन्हें
खनने के बाद मतलब उस वस्तु से अतीत के लोगों के जीवन के बारे में या अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह पुरातत्व कहलाता है। ओके, डेट क्लियर। और हाँ, इससे पहले वाले वीडियो मैंने जो दिया हूँ उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय का क्लास है उसको एक बार ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ताकि मतलब एक जब सीरियल वे में, अरेंज वे में चलेंगे तो पढ़ने का मज़ा ही अलग है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है। दूसरा टॉपिक है, देखिए दूसरा टॉपिक हमको आता है पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन क्या है, मतलब हम जो पुरातात्विक जो उत्खनन करते हैं, खोदते हैं, उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में हमको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। देखिए क्या कहता है, किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत उत्खनन करते हैं। देखिए पुरातत्वविद क्या है, पुरातत्वविद, यहाँ विद जो लगा दिया, पुरातत्वविद क्या है, ठीक है। तो पुरातत्व के बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मतलब काफ़ी ज्ञानी हो उस संबंध में, उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के गर्भ में जो छुपी हुई वस्तु है उसके बारे में जो विशेष जानकारी रखता है उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो क्या कहता है, किसी भी स्थल पर पुरातत्वविद पहले लंबवत खोदैया करता है, पहले लंबवत उसको खनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इससे विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनतम का पता चलता है। लंबवत खोदने के बाद क्या होता है, उससे विभिन्न सभ्यताओं का प्राचीनतम पता चलता है। पुरातत्वविद पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर प्राप्त होती है, अगर कोई पुरातात्विक वस्तु है वह जितना गहराई पर प्राप्त होती है, तो इससे स्पष्ट है कि हमको समझ लेनी चाहिए कि वह जो है उतना ही प्राचीनतम होती है। इसे काल निर्णय में स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। पीटर रिबर्ट्स महोदय ने पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली थी, ठीक है। कहाँ डाली थी, मिस्र में डाली थी, ठीक है। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। चलिए, अब यहाँ है अगला क्या है, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ध्यान रखिए क्या कर रहा है, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। कब, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने, कौन, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। देखिए ये क्वेश्चन आता रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। किसने किया, विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1784 ईस्वी में। कब हुआ, 1784 ईस्वी में। हालांकि 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी करके शायद नहीं कभी ऑप्शन में आता है, नहीं तो अधिकांशतः ऑप्शन में आता है जो है कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, तो उसमें है 1784 आपको ऑप्शन में मिलेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये है कोलकाता जो है एशियाटिक सोसाइटी, ये है कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी। इसी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे क्या है, कहता है यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण आरंभ हुआ। यहाँ से क्या है, भारत के इतिहास जानने के लिए क्या हुआ, पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुआ। कब हुआ, 1861 में। चलिए इस बात को हम अंडरलाइन कर लें, भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना
कब हुआ? 1861 में। और कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। सबसे पहला प्रथम डायरेक्टर जो है वो कनिंघम महोदय को नियुक्त किया गया था। ठीक है। 1872 में सारे भारत में पुरातात्विक विषय खोज कराने का निश्चय किया गया एवं कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है। कब? 1872 ईस्वी में। कब? 1872 ईस्वी में पूरे भारत में पुरातात्विक विषय की खोज कराने का निश्चय एक किया गया। ठीक है ना, एक निर्णय लिया गया। ठीक है। और इसमें जो है कनिंघम महोदय को इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अब आगे चलकर 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा। ठीक है। सर जॉन मार्शल को कब? 1902 ईस्वी में। एक बार बोलते रहिएगा, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ भी बोलते रहिएगा। ठीक है ना। कब? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है। इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम सहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की। देखिए, अब ध्यान रखिएगा। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ देखिए क्या क्या, दयाराम सहनी। ठीक है ना, दयाराम सहनी ने हड़प्पा जगह का खोज किया। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो आपका सही जवाब होता है दयाराम सहनी। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है कि हड़प्पा का खोज किसके नेतृत्व में किया गया है ना, या उस समय जो है उसका डायरेक्टर कौन था, तो उस समय जो उसका डायरेक्टर था वह सर जॉन मार्शल था। ठीक है। कौन था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल था। ओके, ध्यान रखिएगा, कौन था? सर जॉन मार्शल। ठीक है। देखिए, कहता है यहाँ प्राप्त मोहरों के आधार पर ही 1984 में, सॉरी 1924 में, कब? 1924 में जब हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया, उसके बाद कब? 1924 ईस्वी में, यानी 3 साल बाद यानी जो हड़प्पा जगह मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरे में एक हड़प्पा जगह है, वहाँ पे हड़प्पा जगह पे क्या हुआ कि जो मोहरे मिले 1921 ईस्वी में, जो मोहर मिला। ठीक है ना, कुछ मोहर प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो कहता है 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। देखिए, विश्व की जो 4 सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये जो विश्व की 4 प्रसिद्ध प्राचीनतम जो सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व के समक्ष जो है 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसको रखा कि यह एक प्राचीन सभ्यताओं में से यह एक सभ्यता है। और वो भी किसके आधार पे? तो जो मोहनजोदड़ो है, सॉरी ये क्या है, हड़प्पा जो जगह है वहाँ से जो कुछ मोहरे प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जो है सर जॉन मार्शल ने पूरे समस्त विश्व के सामने इसकी भी एक सभ्यता, मतलब एक सभ्यता की बात रखी थी कि यहाँ एक सभ्यता है। ओके, चलिए यहाँ देखिए क्या कहता है आगे। कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में कुछ जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कैसे खोजा गया। ठीक है, तो 1826 ईस्वी में, सबसे पहले कब? तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उत्खनन चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा में मतलब एक टीला पाया गया है ना, एक टीला है, इसका उल्लेख जो है वह चार्ल्स मैसन ने किया था। कब? तो सबसे पहले मतलब पूरे अपना वो बलूचिस्तान से लेकर दाइमाबाद से लेकर ऊपर मांडा, जम्मू कश्मीर, यानी ये जो पूरे क्षेत्र है, इन पूरे क्षेत्र में सबसे पहले मतलब यहाँ कोई सभ्यता है इसकी जानकारी
सबसे पहले मतलब हड़प्पा में एक टीला का जो मतलब वो एक टीला पाया गया, उस टीला के आधार पर सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, लेकिन वह पूरे डिफिनिट तौर पे ये नहीं किया कि हाँ यहाँ है, उत्खनन करवाया या खोजा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उसने ऐसा मतलब एक उल्लेख किया इस टीले के आधार पर कि यहाँ कोई सभ्यता है। फिर कब 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। कराची से लेकर लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में कराची से लेकर लाहौर तक क्या किया जा रहा था, रेलवे लाइन, रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था। ठीक है, उस दौरान क्या हुआ था, रेलवे जो पटरी बिछाया जा रहा था उसी समय उत्खनन हुआ, यानी खुदैया किया गया, तो उसमें से काफ़ी मात्रा में ईंट प्राप्त होने लगे, काफ़ी मात्रा में ईंट प्राप्त हो गया। और ये जो खुदैया कराए जा रहे थे, ये दो अंग्रेज भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दो अंग्रेज भाई थे। इन्हीं दोनों के मतलब नेतृत्व में यह कार्य किया जा रहा था। ठीक है, तो यह कार्य किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ इतना ही समझकर छोड़ दिया। ईंट तो काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुआ, लेकिन बट उसने छोड़ दिया कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, कोई पुरानी भवन रहा होगा, बस इतना समझकर उसने छोड़ दिया। उस पर उसने आगे कोई जांच पड़ताल नहीं किया। अब आगे होता क्या है, आगे 1873 ईस्वी में जनरल जब कनिंघम बनते हैं, कनिंघम जो भारत के पुरातत्व विभाग के जनक माना जाता है कनिंघम महोदय को, तो कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरातात्विक वस्तु प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन 1912 में क्या होता है, J.F. फिलिट महोदय ने यहाँ प्राप्त पूरा वस्तुओं के आधार पर, जो पुरातात्विक वस्तु है उसके आधार पर उसने क्या किया, एक लेख लिखा। और होता क्या है, उसने भी लेख लिखकर छोड़ दिया, लेकिन बट कनिंघम एवं फिलिट महोदय हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। फिर कनिंघम और फिलिट ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के जो है उसके बारे में मूल्यांकन करने में भी असमर्थ रहे। इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम सहनी को जाता है। ठीक है, पूरा नाम राय बहादुर दयाराम सहनी। दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर एक सभ्यता का पता लगाया, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंधु घाटी में सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम सहनी ने सबसे पहले हड़प्पा जगह की खोज किया था। इसीलिए जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ या हड़प्पा सभ्यता का पता कब लगाया गया, तो 1921 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन हाँ ठीक है, 1921 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज या पता लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राय बहादुर दयाराम सहनी को। फिर इस तरह से यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर मिला है, किस नदी के तट पर स्थित था, तो रावी नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, यह वर्तमान के कहाँ, तो पंजाब प्रांत में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ से कई सारे मोहरे प्राप्त हुए हैं। दूसरे ही वर्ष मतलब 1921 के बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज किया। मतलब जो हड़प्पा जगह था उससे कुछ जस्ट आगे जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोहन जोदड़ो। जैसे कि सपोज डैट अगर आप लेते हैं कि अपने जो ये है भारत क्षेत्र है, अपने अगर हम भारत की बात करते हैं
अगर भारत की बात करते हैं तो इस साइड से अगर जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मोहनजोदड़ो मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है? मोहनजोदड़ो। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये दोनों शहरों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर की लगभग रेंज का 670 किलोमीटर होता है, जो कि दोनों का एक जुड़वा राजधानी माना गया है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विकसित जगह यही दोनों जगह था, ठीक है। सबसे विकसित जगह यही दो था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को खोज किया गया किसके द्वारा? तो आपको क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया? राखल दास बनर्जी द्वारा। कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। यह सिंध प्रांत में पड़ता है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लड़काना जिले में पड़ता है, जो कि सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुई पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक नगर प्राप्त होते चले गए। यहाँ उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से नगरें प्राप्त होते चला गया। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। अब आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? तो पिगट महोदय ने, ध्यान रखिएगा, पिगट महोदय ने बताया है। और इस दोनों की बीच की दूरी कितना है? तो दोनों की बीच की दूरी 670 किलोमीटर है, 670 किलोमीटर है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं आज का, ठीक है। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा? यदि आप आज का क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, ताकि देखिए कभी भी अगर जब फ़ायदा हो, कभी भी फ़ायदा की बात हो तो अपने दोस्तों में भी फ़ायदा बांटा कीजिए, ठीक है। भला करने से भला होता है, इसलिए थोड़ा भला कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए फटाफट अपने दोस्तों के बीच में भी, जो क्लास 12 में है आपके दोस्त को भी भला हो जाए, ठीक है ना। और लाइक भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।